गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलिए बेटा, आज का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 33 ईयर का क्वेश्चन बैंक जो नीट वाला है। तो नीट की क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं हम लोग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है और इस चैप्टर को देखना और समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने जो भी पढ़ा इससे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म आप कह सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 इवेंट होती है। आप भली बात ही जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट होते हैं, 3 इवेंट होते हैं। उसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पहली इवेंट्स की बात करते हैं। जो प्री फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे और इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चंस आपका एक एक करके आते जाएगा। यहाँ पे बात कर रहा है बेटा कि पहला क्वेश्चन के केसेस में हम बात करेंगे कि आपका ये कह रहा है कि द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। एक के अंदर दूसरा जनरेशन है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। बिल्कुल भैया, एंथर एक जो है पहला जनरेशन पैरेंटल जनरेशन है, उसमें गैमीट बन रहा है पॉलन ग्रेन। तो आ जाइए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ अ 2 मेल गैमीट। ठीक है, मतलब कि यहाँ अलग चीज़ें हो गया। अब कह रहा है कि सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी अलग चीज़ें हैं। एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओब्यूल, बिल्कुल 2 ऑप्शन आपका सही सही दिख रहा है, पहला और चौथा। तो ऑप्शन में आ रहे हैं डी नंबर का। चलिए, यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन की बात करेंगे कि इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है? एक तो कंडीशन है कि आपको पहला कंडीशन है कि इंसेक्ट और विंड, बिल्कुल सही है। आप जो है वाटर हायसिंथ के कंडीशन में इंसेक्ट से होने वाला है और वाटर लिली के कंडीशन में विंड से होने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो रहा है। चलो बेटा, दूसरी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ which of the most common type of एम्ब्रियोसेक इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की कौन ऐसा कॉमन टाइप है एम्ब्रियोसेक का, उसकी बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि भैया टेट्रास्पोरिक विथ 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, नहीं बिल्कुल नहीं। मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स, ये बिल्कुल सही है। 3 बार माइटोटिक डिविजन्स होता है। आप जानते हो पहला कंडीशन है कि गैमीट बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आप इसको कंटिन्यू करिए। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि इसमें आपकी चौथी क्वेश्चंस की बात करूँ तो आप देखे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के कंडीशन में बोला जा रहा है कि कौन सा जो है आपका मतलब कि टाइप है पॉलिनेशन का। क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के कंडीशन में बात करूं तो कौन सा टाइप है आपका पॉलिनेशन का। वेलिस्नेरिया के केसेस में आपसे बात करी जा रही है कि कौन सा टाइप है पॉलिनेशन का। तो पहला देख लीजिए, पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशंस बाय वाटर। नहीं, बिल्कुल सबमर्ज करने का मतलब है कि वाटर सरफेस से नीचे। फ्लावर इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, बिल्कुल नहीं। वेलिस्नेरिया के कंडीशन में मतलब कि हाइड्रोफिली है, पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ये तो पता है। ये दोनों ऑप्शन अपनी गलत होती जा रही है। फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलन ग्रेन इज कैरीड आउट बाय विंड, ये तो विंड पॉलिनेशन हो गया, ये भी नहीं होने वाला है। हाँ, चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। तो आपको कंडीशन पता है कि वेलिस्नेरिया के कंडीशन में आपका पॉलिनेशन तो वाटर पॉलिनेशन है, इतना तो समझ में आता है कि वेलिस्नेरिया के कंडीशन में। तो यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन मेल फ्लावर कैरिड आउट बाय वाटर करंट, बिल्कुल सही है। ऊपर में फ्लॉट करेंगे पॉलन ग्रेन। और कह रहा है कि फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है एट द सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। वेलिस्नेरिया आप लोगों को मैंने ये कंडीशन बना के बताया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि कह रहे हैं कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी इज प्रिवेंटेड। मतलब कि इसमें से कौन सा है जिसमें ना तो ऑटोगैमी हो रहा है ना ही जिटेनोगैमी हो रहा है। तो आपको पता है कि ऑटोगैमी के कंडीशन में एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन की ट्रांसफर होती है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। लेकिन जिटेनोगैमी के कंडीशन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन एक ही प्लांट पे दोनों का दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल।
तो हमें जानना है कि ऐसा प्लांट खोजो जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगता हो और दोनों अलग अलग प्लांट पे लगता हो। तो हम जानते हैं बेटा पपाया के कंडीशन में आपका अलग अलग प्लांट होता, एक पे मेल होता है तो दूसरे पे फीमेल होता है, एक पे मेल है तो दूसरे पे क्या है, फीमेल है। तो इस सीन में आपका ना तो ऑटोगेमी होगा ना ही जिटेनोगेमी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है और ये मैं बार बार बताते रहता हूँ बच्चे को कि कहा जा रहा है कि यदि मान लो कि हमने क्या किया कि पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं बहुत सालों तक, पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं बहुत सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस, ये बताया ना। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको क्या बोलते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन, आपको मैंने बताया हुआ है। चलो 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ proved helpful in preserving pollen as a fossils। फॉसिल्स के रूप में आपका पॉलन ग्रेन प्रिजर्व होता है, किसकी वजह से, पॉलन कीट की वजह से नहीं होगा, सेलुलोजिक इंटाइन की वजह से नहीं होगा, वो डिग्रेडेबल होगा। कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो बायोलॉजिकली नॉन डिग्रेडेबल होना चाहिए। ऑयल कंटेंट ये भी नहीं है बेटा। स्पोरोपोलेनिन जो एक्साइन है पोलन ग्रेन का, वह स्पोरोपोलेनिन हमने कहा कि ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि किसी चीज़ों से न तो एसिड न टेम्परेचर न कोई आपका जो है एंजाइम उसको डिग्रेड कर सकता है। तो ये ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन आपका सालों साल तक रहता है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे हमसे बात करा जा रहा है विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट, मतलब कि वह पोलन ग्रेन जो क्या है जिसमें विंग हो। तो जानते हो बेटा विंग बोले तो पंख। आप याद रखना कि मस्टर्ड में भी ये केसेस नहीं होता है, मस्टर्ड में भी नहीं होता है, साइकस में भी नहीं होता है, मैंगो में भी नहीं होता है, पाइनस में होता है। पाइनस मतलब पंख, जिसमें पंख हो तो विंग्ड हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो आपका आंसर हो गया। 9 नंबर में है फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप हो जाता है बेटा, एम्ब्रियो सेक में डेवलप हो जाता है। मेगास्पोर मेगास्पोर डेवलप हो जाता है। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपको ये कंडीशन है, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कि कुछ चीज़ों फूल से अट्रैक्ट होगा और उस जो अट्रैक्ट होगा ना अट्रैक्टेंट, और उसकी वजह से जो इंसेक्ट आएंगे उसको कुछ ना कुछ, इंसेक्ट हो एनिमल हो कोई भी चीज़ें हो जो पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, उसके रिवार्ड के रूप में मिलता है। किसके कंडीशन में, तो हम जनरली बात कर सकते हैं बेटा कि एंटेमोफिली जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटेमोफिली कहते हैं। वो आएंगे फ्लावर पे तो आपको पॉलिनेशन तो करवाने आएंगे नहीं, वो तो आते हैं अपने वजह से, भैया की खूबसूरत फ्लावर लगा उसको खाने को नेक्टर मिलेगा तो वहाँ पे आ जाएंगे इंसेक्ट। तो इंसेक्ट एंटेमोफिली के कंडीशन में बात करेंगे। यहाँ चलिए फ्लावर्स व्हिच हैव अ सिंगल ओव्यूल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह फ्लावर जिसमें सिंगल ओव्यूल हो ओवरी के अंदर में, वह जो पैक्ड होता है एज ए इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, किसके द्वारा पॉलिनेशन था आपको पता है बेटा कि मतलब कि विंड पॉलिनेशन के कंडीशन में ये होता है कि जनरली एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा। और वो कैसा, विंड पॉलिनेशन का एक कैरेक्टर है, हमने बताया है आपको। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो है कि डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डायोसियस कहने का मतलब है, तो डायमीन्स क्या होता है, दो, डायमीन्स दो, और ईसीएस मतलब हमने घर बोला था। वह फ्लावर मतलब कि वह प्लांट जिसमें क्या हो, दोनों घर हो, मतलब मेल अलग जगह पे रहते हो और फीमेल अलग जगह पे रहते हो, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं। तो उसमें क्या प्रिवेंट होता है, क्या नहीं हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। पहला सुनिए, ऑटोगेमी नहीं होगा, अलग अलग है तो भैया एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है मेल फीमेल तब ऑटोगेमी होगा, और एक ही प्लांट है उसमें दोनों के दोनों फ्लावर लगे हुए हैं तो उसको जिटेनोगेमी कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। यहाँ पे चलिए, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, अधिकतर एंजियोस्पर्म में क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो एग हैज़ फिलिफॉर्म एपेटाइटस, एक के पास नहीं होता है बेटा, सिनर्जिड्स के पास होता है, ये गलत गया। दूसरा, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, नहीं भाई तीन ही होता है एंजियोस्पर्म के कंडीशन में। अब क्या कर रहा है कि आगे चल के हमें बात करना पड़ेगा कि ये आपको सी ऑप्शन में रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है कि रिडक्शन डिवीजन होता है मेगास्पोर में, तब जा करके मेगास्पोर, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, तब जा करके बनता है बेटा मेगास्पोर, तब क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है।
तब आपका ये n हो जाएगा। अभी ये क्या है 2n, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन में है बेटा, यहाँ पे देखिए कि कलर चेंज कर लो तो पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ, एक बार रिपीट हो चुकी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी। कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट है जिसके जरिए क्या कर रहा है बेटा, तो पॉलिनेशन कर रहा है, तो वाटर नहीं होगा, एक ही नहीं, ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वाटर से तो ये दोनों हो ही नहीं रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है या तो विंड से हो रहा है, ठीक है। आपका कंडीशन है कि ओब्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है, तो आप जानते हो कि मेगा एस्पोरेंजिया। ओब्यूल जो है टेक्निकली उसको बोलते हैं क्या, मेगा एस्पोरेंजिया, उसके अंदर मेगा स्पोर बनेगा, एक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बता रहा है बेटा कि हमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, मतलब सही नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला कंडीशन, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेज सीवियर एलर्जी, बिल्कुल सही है। बहुत सारा ऐसा पोलन ग्रेन जो क्या कर रहा है, एलर्जी कॉज करता है, बिल्कुल पोलन एलर्जी की बात भी करें हैं। स्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, ये भी सही जा रहा है आपका, ठीक है ना। टेप्टम हेल्प्स इन डेहिशन ऑफ एंथर, नहीं भाई टेप्टम नहीं, हमारा जो है एंडोथेसियम मदद करते हैं डेहिशंस में, तो जाने दीजिए, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, बिल्कुल ये भी सही है, तो चार चार एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए बाबू। यहाँ पे बात करते हैं कि पोलन ग्रेन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर गार्डेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद द पिस्टिल, बिल्कुल सही है। सम पिस्टिल हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पोलिनेटर्स इन सम प्लांट, ठीक है, ये भी बिल्कुल जो है आपका सही दिख रहा है। क्या कह रहा है कि सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स जो है ऑल्सो रिपोर्टेड एज ए पोलिनेटर्स सम प्लांट स्पीसीज, बिल्कुल रेप्टाइल्स के द्वारा भी होता है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, अरे भाई पोलन ट्यूब क्यों स्टाइल को डेवलप करने लगे, गलत है ऑप्शन, तो गलत वाला ही पिक करना है हमको, तो ये आपका आंसर में आ रहा है। चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच टू द, प्रॉक्सिमल एंड, पास वाले एंड जो है फिलामेंट का किससे अटैच होता है बेटा, तो हम जानते हैं कि थैलमस या पेटल से, थैलमस या पेटल से जो है ये जुड़े हुए रहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ होता है, सिनर्जिड्स में। अब हमारे पास है कि एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मैक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व इन मियोसिस, बिल्कुल भाई हमारे पास क्या होता है, जब तक मियोसिस ना हो तब तक आपका ना तो माइक्रोस्पोर बनेगा ना ही मेगा स्पोर बनेगा, ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा ना मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा। अब आ जाइए यहाँ पे हम बात करेंगे कि कह रहा है कि मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, बात करते हैं कि किसके कंडीशन में, तो आप जानते हो कि मेगा मेल गैमेटोफाइट, तो दो स्पर्म है और उसके पास जो एक वेजिटेटिव सेल्स है, पहला सिंगल स्पर्म बिल्कुल गलत जा रहा है, 3 स्पर्म बिल्कुल गलत जा रहा है, तो ये ऑप्शन सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल्स ये भी गलत है, तो ऑप्शन आपका वो हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसके केसेस में हमारे पास है कि 22 नंबर के क्वेश्चन है, which of the following are important for rewards to the animal pollinators, एनिमल पोलिनेटर्स के लिए क्या रिवार्ड देंगे फ्लावर, ठीक है। पहला देखिए फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन फॉलिकल्स एंड एस्टिग्मेटिक एक्सुडेट, ये भी नहीं, एक्सुडेट भी नहीं। कलर एंड लार्ज साइज फ्लावर, क्या कहें, कलर एंड लार्ज साइज, ऐसा भी नहीं। नेक्टर और पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका आ रहा है। यहाँ पे बात करेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, क्या कह रहा है कि पॉलिनेटर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स, किसके पास पॉलिनेटर्स चाहिए, पॉलिनेटिक एजेंसी चाहिए और जेनेटिकली वो ऑटोगैमी के
जैसा होता है। तो आपको मैंने बताया कि सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। तो हमारे पास तो ऑप्शन में क्या आएगा बेटा, जिटेनोगैमी, ठीक है ना। है क्रॉस, मतलब मॉर्फोलॉजिकली या इकोलॉजिकली क्रॉस है, बट जेनेटिकली क्या है जी, सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि हुच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे कि फ्लावर पोलिनेटेड बाय द फ्लाइज बैट्स secretes the fall order to attract them, बिल्कुल सही है, अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि हनी इज मेड बाय बी, सही बात है, बाय द डाइजेस्टिंग द पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर, बिल्कुल सही बात है भाई। हमने कहता है कि हमको सेमल वाला जो है क्या चाहिए जी, तो हनी चाहिए। इन हाइलम इज ए स्कार ऑन, द हाइलम इज ए स्कार, स्कार मतलब एक धब्बा है, ठीक है ना, जो कहाँ पे होता है, जैसे बात करते हैं कि सीड को क्या करते हैं, जहाँ से फेनिकल से तोड़ते हैं ना, उस जगह पे एक स्कार आता है जिसको आप हाइलम कहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रूट वेयर गलत है, फ्रूट नहीं, सीड वेयर माइक्रोपाइल्स वॉज प्रेजेंट, माइक्रोपाइल नहीं होगा, सीड वर्स फोनिकल्स आर अटैच्ड, फोनिकल्स अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। आपका 6 ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टाइल, वहाँ से कुछ ना कुछ ट्रांसमिट होता है सॉलिड स्टाइल। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहे कि जिटेनोगेमी इन्वॉल्व होता है, जिटेनोगेमी इन्वॉल्व होता है, तो आप जानते हो बेटा कि फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द एंथर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन जो है फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर, मतलब कि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर है, एक मेल फीमेल, तो एक दूसरे पे क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहा है मेल वाला, तो बिल्कुल सही जा रहा है ऑप्शन आपका। यहाँ पे कंडीशन है कि 28 में pollen tablet are available in a market for, pollen tablet are available in the market for the food supplement। अरे भैया ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं है, ये जो है ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए नहीं है, तो है क्या फूड सप्लीमेंट, इन सीटू कंजर्वेशन, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे फंक्शन जो फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स का, ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है, क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी कहने का मतलब क्या होता है बेटा, आप जानते हो क्लिस्टोमीन्स होता है क्लूज, क्लिस्टोमीन्स क्या होता है क्लूज, तो इसका मतलब है फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट अंदर में बंद है, तो उसको पॉलिनेटिंग एजेंसीज की क्या ज़रूरत हो सकता है भला, तो हम बात करेंगे नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटिंग एजेंसी। अब हमें बात करते हैं मेगा एस्पोरेंजिया इज इक्विवेलेंट टू, मेगा एस्पोरेंजिया जिसमें मेगा एस्पोर बनेगा वो किसके इक्विवेलेंट है, तो आप जानते और ब्यूल को ही मेगा एस्पोरेंजिया टेक्निकली बोला गया था, याद है ना। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंडोथेशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, बिल्कुल गलत है भैया, माइक्रोस्पोर वो नहीं करेंगे, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू अंदर में टेप्टम के अंदर बंद है, टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, बिल्कुल सही जा रहा है ये ऑप्शन। तो हम लोग बात करते हैं कि टेप्टम इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर वॉल का, जिसके कंडीशन में क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ठीक है ना। अब हमारे पास है एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन, एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इज, एनिमल वेक्टर किसमें चाहिए होता है, वेलिस्नेरिया तो पानी के थ्रू होता है, मलबरी, मलबरी के कंडीशन में बात करता हूँ, मलबरी के कंडीशन में तो ये तो विंड पोलिनेशन के आसपास, कोई कंबर के कंडीशन में कहा जा सकता है कि इसको एनिमल पोलिनेटर्स चाहिए, कोई कंबर हो गया हमारा, ये ऑप्शन में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करें कि मेगा स्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, बिल्कुल बात है, आफ्टर द मियोटिक सेल डिवीजन ना, किसका जी, मियोटिक सेल डिवीजन, तो बिल्कुल सही जा रहा है ऑप्शन में। कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ पे बात करूँ तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस, बिल्कुल बंद है भैया, उसमें कोई तरह का बाहरी पॉलिनेशंस की मतलब कि संभावना ही नहीं है, बंद है, मेल फीमेल फ्लावर दोनों एक ही के अंदर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिर कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है जी करेक्ट है। पहला, स्पोरोपोलिन कैन बी गार्डेड बाय एंजाइम, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, स्पोरोपोलिन तो आउटरमोस्ट लेयर होता है ना पोलन ग्रेन का, स्पोरोपोलिन मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक, नहीं ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, ये भी गलत,
ठीक है ना। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, अभी बात किया था, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसको ये क्या होता है, बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं बायोलॉजिकली, ना कोई एंजाइम, ना कोई एसिड, ना कोई टेम्परेचर, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कि बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी इज प्रिवेंटेड। हम जानते हैं भैया कि ये सब किस में होगा, जहाँ पे दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे हो, या जो दोनों पार्ट जो है एक ही फ्लावर में हो, मेल फीमेल, तो उसके कंडीशन में। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसको काट सकता है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे भी मिला है, ये 2012 की क्वेश्चन है नीट का। यहाँ पे चलिए हम लोग बात करेंगे कि एन ऑर्गेनिक सबस्टांस कैन विथस्टैंड इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कांट बी डिग्रेडेड बाय द एनी एंजाइम। तो बिल्कुल सही बात है, अभी क्वेश्चन हमने किया था स्पोरोपोलिन। तो आपको एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको एकदम कंसेप्चुअली और रिलेटेड है एक दूसरे से। 39 के कंडीशन में इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंसीज सीड सेटिंग इज एस्योर्ड, मतलब कि बिना पॉलिनेटिंग एजेंसी का ही क्या हो जाएगा, सीड सेटिंग। तो हमने कहा कि जो क्लोज फ्लावर है ना, तो उसमें हमने बोला था कि आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मतलब कि एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें कोमेलिना है, वॉयला है और ऑक्जेलिस है। वाई को याद आना चाहिए, वाई को, ठीक है ना, वॉयला, कोमेलिना और ऑक्जेलिस, ठीक है ना। तो आ जाइए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चंस की। तो 40 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या है कि ये कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। अरे भैया, जर्मपोर का फंक्शन क्या हो सकता है, जर्मपोर का फंक्शन क्या हो सकता है, जर्मपोर का फंक्शन हो सकता है कि पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ताकि क्या हो, पानी प्रिपेयर करके सेलुलोज वाली जो लेयर है इंटाइन जो है फूल करके बल्जेज आउट हो जाएगा जर्मपोर से, तो पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा, आप जानते हैं इसको। तो 40 का सी ऑप्शन आपका दिख रहा है, इंटाइन और पॉलन ट्यूब उसको क्या करता है, पानी पिला करके फुला के बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि प्लांट विथ ओवरी हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल, वह प्लांट जिसमें केवल एक या फ्यू ओव्यूल हो, आर जेनेटिकली पॉलिनेटेड, जनरली पॉलिनेटेड बाय, किससे पॉलिनेशन होगा। तो आपको बताऊं कि एक ओव्यूल का क्राइटेरिया विंड पॉलिनेटिंग प्लांट के लिए है जी, आप जानते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपरेटस करेक्टराइज बाय, तो क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सिनर्जिड्स में होता है और किसी में नहीं होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगेमस। ऑटोगेमस के कंडीशन में हम जानते हैं बेटा कि हमारा ऑटोगेमी तो एक है ही सेल्फ पोलिनेशन का टाइप, और दूसरा भी है जिटोनोगेमी, उसी का टाइप है, ठीक है ना, सेल्फ पोलिनेशन का। विंड पोलिनेशन से कॉमनली इन ग्रासेस, विंड पोलिनेशन जनरली ग्रासेस में होता है, आपको मैंने बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भैया इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हो जाता है किस में, एम्ब्रियोसेक में। फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप हो जाता है, फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक में, उसके अंदर जो है एक बनेगा, ओह सॉरी, एम्ब्रियोसेक में डेवलप हो जाता है, वो एक फर्टिलाइज करके बन जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, यहाँ पे बात कर रहा है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब कि यहाँ पे बात कर रहा है कि फ्लावर दो है लेकिन प्लांट एक ही है। तो आप जानते हो कि ऑटोगेमी में तो एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर लग रहा है, तो बेटा जिटोनोगेमी तो आपका सही आंसर जा रहा है, ठीक है ना। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर है उसका क्राइटेरिया पूछ रहा है कि हवा से जो पोलिनेशन हो रहा है उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसा कंडीशन होना चाहिए उसका। तो आपको 47 के कंडीशन में कह रहा है कि स्मॉल, बिल्कुल सही है, ब्राइट कलर का जरूरी नहीं है, तो यहीं से गलत हो गया। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये भी नहीं चाहिए, स्मॉल है सही है। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको सही दिखता है, समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन आपका सही जा रहा है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेबलिंग करना होता है आपको, ये बेटा मैंने कहा कि ये क्या क्या है, ये तो आप जानते हो कि ऑफसेट है, क्या है, ऑफसेट है। ये जानते हो कि भाई यहाँ पे आपका जो है आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया, मतलब कि इसके कंडीशन में आर्चिगोनियो 4 और एंथ्रीडियो 4 होगा, जो खूबसूरत फ्लावर होगा उसको कहा था एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया नहीं आर्चिगोनिया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल है, और यहाँ पे ऊपर में फीमेल वाला पार्ट है। आपको कहा था कि ये क्या है, काड़ा का कंडीशन है, फीमेल ऊपर और मेल नीचे,
मतलब जनरली हम लोग हमारे समाज में देखते हैं कि मेल डोमिनेटिंग है, मेल ऊपर और फीमेल नीचे। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन में बात करते हैं, 48 है। तो कंडीशन क्या है कि आपका 48, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसमैचिंग हो रहा है 48 का। मतलब कि यहाँ पे देखिए पहला तो ऑफसेट, दूसरा एंथ्रीडियो 4 एंटीपोडल सेल और उगोनिया आ जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ चलिए 49 क्वेश्चन की कंडीशन में बात करेंगे। 49 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। मतलब कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल, ये हैप्लॉयड है बेटा, एन है, ठीक है ना। एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये भी क्या है, हैप्लॉयड है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल एंटीपोडल, मेगास्पोर मदर सेल एंटीपोडल। मेगास्पोर मदर सेल तो ठीक है कि डिप्लॉयड है, लेकिन ये तो आपका हैप्लॉयड है, एक सेल हैप्लॉयड है और एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉयड है। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन कह रहा है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉयड है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम है, बिल्कुल सही बात है। आपको व्हाट डज द फिलिफॉर्म एपरेटस डू द एंट्रेंस इनटू द ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि ओव्यूल के अंदर एंटर करने के लिए फिलिफॉर्म एपरेटस का क्या काम है, क्या काम करता है, ठीक है। तो पहला ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, नहीं भाई, इट गार्डेड पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिट टू एग, बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब कि मेल और फीमेल दोनों है, अलग अलग, अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जिटेनोगेमी तो हो सकता है बट नॉट जीनोगेमी, प्रिवेंट करने की बात कर रहा है। तो जिटेनोगेमी हो भी सकता है और जीनोगेमी नहीं हो सकता, ये तो हो ही सकता है ना भाई, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। ऑटोगेमी तो जाने दीजिए, गलत हो गया, पहला ही कंडीशन गलत हो गया। ऑटोगेमी ये भी गलत हो गया। तो 51 का कंडीशन है, क्या कर रहा है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट करने के लिए, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब ऑटोगेमी में क्या, यूनिसेक्सुअलिटी में क्या प्रिवेंट हो सकता है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, तो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा। और क्या, नॉट एजिटेनोगेमी, मतलब कि ये कंडीशन है कि एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट है, ये नहीं ये नहीं, दोनों पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट मेल वाला इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन। तो कौन सा जी एंजाइम एक्शन के लिए प्रिवेंट करता है, पोलेनेक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, बिल्कुल सही है। आ जाइए यहाँ पे, मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, मेल गैमीट बनता है एंजियोस्पर्म में, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, बिल्कुल भाई। जनरेटिव सेल्स में क्या होता है, एक सेल है, इसमें माइटोसिस होगा और क्या करेगा, दो सेल को बना देगा माइटोसिस के जरिए। याद है ना आपको, जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव तो एक ही रहेगा, जनरेटिव तो तब जा करके ये दो मेल गैमीट का निर्माण कर देगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वॉल, कैलोज वॉल के द्वारा सराउंड होता है। ऑप्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पे मेल नहीं, एग नहीं, ठीक है, पॉलन ग्रेन नहीं भाई, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा है, बिल्कुल बेटा आपका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैंने बार बार बताया है कि एक आपका ये है क्या जी, मेगास्पोरेंडिया, यहाँ पे 3 गो एंटीपोडल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लिया है और एक एग है और 2 गो क्या है जी, सिनर्जिट्स है। तो आप देखो अरेंज करके, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3 + 2 + 3, ये अरेंजमेंट देखिए किसी में है क्या, 3 + 2, सी ऑप्शन आ जाएगा ना। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारे के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बेस्ट वे से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमें बात करना पड़ेगा कि ये देखो क्वेश्चंस की कंडीशन में बात करेंगे। 56 क्वेश्चन है ये, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओब्यूल, कौन कौन इसमें से रिप्रेजेंट करता है ओब्यूल को, वेयर एम्ब्रियो सेक बिकम्स हॉर्सोसेप्ट एंड फेनिकल्स मैक्रोपाइल आर क्लोज टू वन अनदर। तो हम जानते हैं कि 6 तरह का आपका क्या था जी, ओब्यूल था। कितने तरह का, 6 तरह का ओब्यूल है। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस की बात करते हैं, सर्सिनोट्रोपस, कंपैलोट्रोपस और क्या भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल 6 टाइप का हमारे पास है। तो यहाँ पे पूछ रहा है
कि एम्फीट्रोपस के कंडीशन में हॉर्सशू शेप्ड जो है आपका क्या हो जाता है जी, एम्ब्रियो सेक हो जाता है। यहाँ पे 57 नंबर की क्वेश्चन बता रहा है बेटा कि आपको कहा जा रहा है कि ओब्यूल, an ovule which becomes curved so that the nucellus and embryo sac at the right angle triangle। तो बिल्कुल हम ऐसे इस तरीके से करेंगे यहाँ पे। तो ये दोनों तो अपने सिद्ध में है और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। तो हम जानते हैं कि हेमी एनाट्रोपस के कंडीशन में बात करते हैं, किसमें, हेमी एनाट्रोपस। तो आपको बिल्कुल दिखता होगा कि हेमीट्रोपस बोलिए, हेमी एनाट्रोपस के कंडीशन में ऐसा होता है। अब क्या कर रहा है कि एंथेसिस इज अ फेनोमेना व्हिच रिफर्स टू, एंथेसिस मतलब होता है फ्लावर का खिलना। क्या होता है, फ्लावर का खिलना, मतलब कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर बर्ड, उसे ही कह सकते हो फ्लावर का खिलना, हो गया ना एंथेसिस। अब हमें बात करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा कि इन फ्लावरिंग प्लांट आर्चिस्पोरियम गिव्स राइज टू, आर्चिस्पोरियम गिव्स राइज टू ओनली वॉल ऑफ द एंजियोस्पर्म, एस्पोरेंजिया, बिल्कुल नहीं, बोथ वॉल एंड एस्पोरोजिनस सेल्स, बिल्कुल सही है ऑप्शन में, ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 मेगा स्पोर ऑफ अ टेट्राड आर कवर्ड बाय अ लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड ऑफ, किस चीज़ों से बना होता है, तो पैक्टोसेलुलोजिक होता है, आ जाएगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। आपकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक चल रही है नीट वाली 33 ईयर का बायो की। तो इसमें अपना जो है दूसरा चैप्टर, जिसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, उसमें से 60 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नीट की प्रीवियस ईयर की 33 ईयर का क्वेश्चन बैंक बायो की चल रही है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 61 क्वेश्चंस का। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा आपका कि व्हाट इज़ द डायरेक्शंस ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की आपका क्या कर रहा है कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है कि माइक्रोपाइल का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है ना। इन एनाट्रोपस ओब्यूल, एनाट्रोपस ओब्यूल जैसे ही बात करेंगे तो बेटा एकदम उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका ओब्यूल जो है ना, ये अंदर में है। ये बात करते हैं इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से नीचे की तरफ। तो हम लोग यहाँ माइक्रोपाइल के नीचे मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हो जाएगी आपका जो है 61 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे ग्रासेस के कंडीशन में बात कर रहा है। इन ग्रासेस व्हाट हैपेंस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर पॉलन ग्रेन। एक मेच्योर पॉलन ग्रेन बनने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या क्या होगा, किस में, ग्रासेस फैमिली के कंडीशन में बात करते हैं बेटा। पहला सुनिए, 1 माइटोटिक, 1 मियोटिक और 2 माइटोटिक, ऐसा नहीं, मतलब कि एक बार मियोसिस होगा तो समझ में आ रहा ना, मियोसिस हो रहा है तो दोनों के दोनों स्टेप। लेकिन एक बार जो माइटोसिस होता है, जो जनरेटिव सेल्स को डिवाइड करता है तो 2 मेल गैमीट बनता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सेकंड जाता है। यहाँ पे हमारे पास है 63 क्वेश्चंस, 63 नंबर क्वेश्चंस, आ जाइए। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, मतलब कि एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है किस में पाया जाता है, बॉटल ब्रश, ठीक है ना। इस सब के कंडीशन तो आप जानते हो कि इस सब में क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक इज, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक के कंडीशन में हम जानते हैं कि मोनोस्पोरिक के भी कंडीशन में, हम तो जनरली ये जानते हैं मोनोस्पोरिक में होता है, बायस्पोरिक में भी होता है और टेट्रास्पोरिक के भी कंडीशन में। तो एनी ऑफ दीज, किसी में से मतलब कि एनी ऑफ दीज मतलब कि इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबल के कंडीशन में बात करते हैं तो मोनोस्पोरिक में भी बनता है और बायस्पोरिक में भी बनता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये वाली कंडीशन आपका सही जा रहा है। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा 4th नंबर का, बट कंडीशन है कि चलेगा, कोई इसमें से एक हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल हम आंसर उसको देंगे। इसमें भी होता है 8। यदि कह रहा है कि इफ़ देर आर 4 सेल्स इन एंथर, एंथर के अंदर जो है 4 सेल है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। हम जानते हैं कि एक से कितना बनता है बेटा, 4 बनता है, तो 4 से कितना बनेगा, 16 बन जाएगा ना। कितना बन जाएगा, 16 बनेगा। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द एंथेसिस इज अ फेनोमेना। एंथेसिस कहने का मतलब ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फ्लोरल बर्ड को खुलने की प्रोसेस को बोलते हैं, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, एंथेसिस। तो ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड आ जाएगा ना। इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100
क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन। 100 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की ज़रूरत होगा? तो हम जानते कि एक से कितना बनता है जी? एक से कितना बनता? 4 बनता। तो एक से 4 बनता है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि 100 से कितना बन जाएगा? आप आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहे हैं ना ये बातें? मतलब कि 1 से 4, मतलब कि सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपको यूनिट लॉ के नियम से आप बात करते हैं। 4 बनता है एक में, तो 100 कितने में बनेंगे? कुछ समझ में आ रहा ना? कुछ समझ में आ रही है? तो वो एक में बात करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 100 में बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 25 चौके 100। तो आपका कितना बन जाएगा? कितना बनेगा? कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए? 25। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बातें करी जा रही है बेटा कि आपको कहा जा रहा है कि व्हेन पॉलन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, एक से दूसरे में सेम प्लांट, द पोलिनेशन इज रिफर्ड एज, मतलब कि जब पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो बेटा साफ साफ लग रहा है कि जिटेनोगेमी ही है। एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर के अंदर ये चीज़ होता है तो ऑटोगेमी कहलाता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? जिटेनोगेमी कहेंगे ना, बिल्कुल। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है किसको? मेगा स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है? मेगा स्पोरोफाइट। आ जाइए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। यहाँ पे आइए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हमें पता करना पड़ेगा कि मतलब नंबर ऑफ मियोसिस निकालना है कितना होगा जो 100 सीड में, मतलब कि 100 सीड बनाने के लिए तो एक फॉर्मूला ईजाद करते हैं कि नंबर ऑफ मियोसिस इक्वल टू होता है n+n/4 आ जाएगा। n इक्वल टू नंबर ऑफ सीड, ठीक है ना, नंबर ऑफ सीड। तो यहाँ पे हम यदि 200 की बात करते हैं, 200 प्लस 200/4, तो कितना हो गया? 200 को 4 से आप करिए तो मतलब कि 50 चौके कितना हो जाएगा जी? 50 चौके 200, तो 200 और 50 तो 250 तो हमको दिख रहा है एक में, इसी यहीं पे आंसर हमको मिल गया। तो अब 400 में करेंगे तो 200 में हमको मिल गया, तो 400 में कर लेंगे आसानी से, गुना कर देंगे, आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि ओब्यूल स्टेट द फेनिकल, ओब्यूल इज स्टेट विथ फेनिकल, एम्ब्रियो से चला जा, माइक्रोपाइल, सब एक ही लाइन में रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल जानते हैं कि इसके लिए आपको ऑर्थोट्रोपस ओब्यूल, बिल्कुल पहले भी जानते हैं कि जब सब कोई माइक्रोपाइल चला जा और फेनिकल सब एक सीध में हो तो उसको ऑर्थोट्रोपस ओब्यूल कहते हैं, बिल्कुल। मियोसिस इज अ बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग सेल्स, कौन सा डिवाइडिंग सेल्स के कंडीशन में बात करेंगे कि किस में होता है? मियोसाइट में होगा, ये तो सिंपल सी लॉजिक है। किस में हो रहा है? मियोसाइट के कंडीशन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या बेटा? माइक्रोस्पोरोसाइट। ये क्या है? मियोसाइट है। पॉइंट आउट द ऑड वन, इसमें से ऑड को चुनना है। तो देखो न्यूसेलस है, माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियोसेक है, ये तीनों के तीनों आपको दिखता है कि फीमेल वाला पार्ट का है, लेकिन ये पॉलन ग्रेन मेल का है, तो इसको चुन लीजिए, ऑड को चुनना है, कौन डिफरेंट है, ठीक है। पॉलिनेशंस अकर्स इन, किस में होता है पॉलिनेशन? तो भैया हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के कंडीशन में पॉलिनेशन होता है और दूसरे में नहीं होगा। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के द्वारा जो पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है उसको क्या कहते हैं? पोरोगेमी, याद करिए, चलाजोगेमी, पोरोगेमी और मीजोगेमी हमने बताया था। यदि इंटोगमेंट के थ्रू एंट्री करता है पॉलन ट्यूब तो मीजोगेमी, यदि चलाजा के थ्रू तो चलाजोगेमी, या माइक्रोपाइल के थ्रू पोरोगेमी। चलो आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एम्ब्रियोसेक, ठीक है ना। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड मोनोकॉट इज, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म या मोनोकॉट इज क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रोस्पोर हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। व्हाट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट को ढूंढना है, व्हिच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। मतलब कि इसमें से करेक्ट को आपको ढूंढना है। गैमीट आर इनवेरिएबली क्या है जी? गैमीट तो ऑलवेज एन होता ही है, हैप्लॉइड होता ही है, हैप्लॉइड होता ही, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे बात कर लेंगे, ये हो गया। जनरेटिव सेल्स was destroyed by लेजर, बट
a normal pollen tube was still formed because vegetative cells are not damaged। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव सेल्स डैमेज नहीं होगा। अच्छा, ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 80 के कंडीशन में यहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको करना ही पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मेयोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ, इतने जायगोट या सीड बनाने के लिए वही सिंपल फार्मूला है। नंबर ऑफ मियोसिस निकालना है तो नंबर ऑफ मियोसिस इक्वल टू हमने फार्मूला दिया था n प्लस n/4। तो n क्या है जी, एक गैमीट है, मेल गैमीट होगा। और जानते हैं कि कंडीशन क्या है कि फीमेल के कंडीशन में हम बात करते हैं, ये मान लो कि हम फीमेल वाली बात करते हैं तो ये मेल कितना होता है, 1 में 4 बनता आ जाएगा ना जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको आधी कर देते हैं, ठीक है, 1/4 कर देते हैं। तो नंबर ऑफ सीड यहाँ पे रख दीजिए, जागोट रख दीजिए तो 100 है, और प्लस जो है 100/4 तो कितना हो गया, 25 चौका 100, तो 125 तो डायरेक्ट हो गया ना। तो आंसर मारिए खटाक से, ठीक है ना। 80 नंबर के क्वेश्चन की अपन बात कर लिए तो सी है, ठीक है ना। मेल गैमेटोफाइट अपन जियोस्पर्म सीड एट किस सेल, 3 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा 3 सेल स्टेज। आ जाइए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। व्हाट इज द फैक्ट, भविष्य क्या है मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट्स, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि एक जो है मेल गैमीट क्या करता है, फ्यूज करता है एक के साथ, और दूसरा फ्यूज करता है सेंट्रल न्यूक्लियर। हमको खोजना क्या है, व्हाट इज फैट इन अ मेल गैमेटोफाइट डिस्चार्ज इन अ गैमीट। 82 के कंडीशन में यहाँ पे 1 फ्यूज विद द एग, अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिट्स, ऑल फ्यूज विद द एग नहीं, 1 फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद द सिनर्जिट्स सेल, 1 फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियर। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही, सेंट्रल सेल न्यूक्लियर जो पोलर न्यूक्लियर है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर, बिल्कुल सही है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है जी, एक तो मेल गैमीट फ्यूज करेगा किसके साथ में, एक के साथ, और दूसरा क्या है कि मतलब कि वहाँ पे जाएगा पोलर न्यूक्लियर के साथ। तो फ्यूज 1 मेल गैमीट विद द पोलर न्यूक्लियर, फ्यूज 2 मेल गैमीट विद द, नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट ऑफ द पोलन ट्यूब, ऐसे तो नहीं चलेगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट 1 मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी क्वेश्चन चल रही थी डबल फर्टिलाइजेशन के केसेस में, और डबल फर्टिलाइजेशन में हम जानते हैं कि क्या होता है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे सिंगेमी के कंडीशन में होती है एक और मेल गैमीट फ्यूज करते हैं, और दूसरे ट्रिपल फ्यूजन में हम बात करते हैं कि 2 पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमीट आकर के फ्यूज करती है, तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय किस में होता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का अमुख्य कैरेक्टर होता है, ये जानते हैं आप। यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है तो यहाँ पे पहला है कि व्हेन पॉलन सीड इन 2 सेल स्टेज, बिल्कुल ये लाइन सही है। डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, अरे भाई ये ऐसा नहीं होता, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है कि थ्रू व्हिच सेल of embryo sac does the pollen tube enters into the embryo sac। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सेक में एंटर करने की बात कर रही, तो आप जानते हो कि सिनर्जिट्स जो डिजेनरेटेड सिनर्जिट्स होता है उसी के थ्रू क्या करता है, पोलन ट्यूब आपका एंटर करता है, पोलन ट्यूब आपका एंटर करता है किसमें, एम्ब्रियो सेक के अंदर में। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 87 में, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमीट इनटू द, कहाँ पे, सिनर्जिट्स। भाई ये भी ऑप्शन कहाँ है, मतलब कि सिनर्जिट्स जो डिग्रेडेड सिनर्जिट्स होता है वहीं पे जाकर के क्या होते हैं कि आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है और वहीं पे मेल गैमीट को रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे कि आपका 88 क्वेश्चंस में बात करते हैं कि ये केसेस है आपका कह रहा है कि एंडोस्पर्म फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल डबल फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में एक तो एंडोस्पर्म बनाता है जो पोलर न्यूक्लियर मेल गैमीट के साथ में फ्यूज करता है, तो ये क्या करता है, पेन बनाते, और पेन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 88 के, तो 2 पोलर न्यूक्लियर जब कंबाइन करता है एक मेल गैमेटोफाइट से, एक मेल गैमीट से,
तो वहाँ पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 88 का, तो रूल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूसेस, किसको प्रोड्यूस करता है बेटा, यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे शब्दों में बात करेंगे कि एक तो कंडीशन है कि एंडोस्पर्म का डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। 89 सी ऑप्शन हो गया। अब 90 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टर है किसका बेटा, एंजियोस्पर्म का, बिल्कुल पहला ऑप्शन। डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट एंड 1 एग एंड 2 पोलर न्यूक्लियर, आ जाएगा ना। मतलब कि यहाँ पे 1 मेल गैमीट बात करते हैं, 2 एग ऐसा नहीं है, ठीक है ना, 2 एग ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं 1 मेल गैमीट विथ एग, सही बात है ना, अदर विद द सिनर्जिट्स, ये भी गलत है। आपको क्या करना है कि डबल फर्टिलाइजेशन 1 मेल गैमीट विथ एग अनदर मेल गैमीट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियर, बिल्कुल सही ऑप्शन। आप चलो यहाँ पे बात करते हैं कि सिंगेमी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सिंगेमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बिल्कुल 2 गैमीट का फ्यूजन है। Which of the following pairs has haploid structure, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। तो आप जानते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। एंटीपोडल सेल ठीक है, हैप्लॉइड है, एक सेल हैप्लॉइड है, ये चलेगा। यहाँ पे हमारे पास है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय नवासिन। फर्टिलेरिया के केसेस में आपको याद होगा हमने बताया था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है विग्नार्ड, ठीक है ना, तो आ जाइए, नवासिन है हमारा बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको तीसरी इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली बात कर रहे हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में उसके स्ट्रक्चर और इवेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि परसिस्टेंट न्यूसेलस, याद करिए न्यूसेलस जनरली क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसमें कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है ना, सीड के अंदर, लेकिन कुछ कुछ किसी किसी सीड में बच जाता है, उसको आप पेरिस्पर्म बताते हैं। परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नॉन एज पेरिस्पर्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो से, ऐसा है क्या भाई, ऐसा 96 के कंडीशन में बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो यही ऑप्शन तो हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है ना, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर न्यूक्लियर, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करेंगे। 97 98, ठीक है ना, आ जाएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक का कहने का मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना, तो बनाना आपका एग्जाम्पल है। हम लोग जानते हैं कि पार्थेनोकार्पिक के द्वारा जो फ्रूट बनता है वो कैसा होता है, सीडलेस फ्रूट होता है, तो आपका ये एग्जाम्पल आ रहा है। नॉन एल्बुमिनस सीड प्रोड्यूस होता है किसके कंडीशन में, तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि मतलब कि ये जो है, ये बातें करेंगे हम लोग डायकॉट के केसेस में, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस होता है डायकॉट के केस, तो पी हमारा डायकॉट है। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, यहाँ पे चलिए आ जाइए, नॉन एल्बुमिनस सीड प्रोड्यूस होता है पी में, सीड कोट इज नॉट थिन, पतला नहीं है, मेम्ब्रेनस इज, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोकोनट के कंडीशन में थिन नहीं होता है, मोटा होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म भैया क्या है कि न्यूसेलस, ठीक है ना, का रिमेनेंट पार्ट है, लेकिन एंडोस्पर्म जो फ्यूजन है सेकेंडरी न्यूक्लियर और मेल गैमीट का। 102 का क्वेश्चन है कि बीइंग अ डबल टिश्यू, ठीक है ना, अंतर दिख गया। एल्बुमिनस सीड स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल, मैनली किसके केसेस में बात करते हैं, तो आपको एंडोस्पर्म के कंडीशन में बात करेंगे। यहाँ पे हमें बात करना है कि वेबिलिटी ऑफ द सीड टेस्टेड बाय, तो एक केमिकल का नाम हमने बताया होगा ट्राइफिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड, TTC, इसको हमने बोला होगा 235 TTC, TT, आ जाओ। तो हम लोगों ने यहाँ बात कर लिया कि ये आपका ऑप्शन में आता है, टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सीड बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। जब हम सेम स्पीसीज की बात करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब इंटरब्रीड करे और फर्टाइल और स्प्रिंग प्रोड्यूस करे तो उसको क्या कहेंगे बाबू, उसको कहेंगे कि वो स्पीसीज क्या है जी, सेम है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कैन ब्रीड फ्रीली टू ईच अदर टू फॉर्म सीड। यहाँ पे इन सीरियल्स ग्रेन की बात करते हैं, सिंगल कोटिलेडन एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय स्कुटेलम,
जो रिमिनांट बचता है उसको क्या कहते हैं आप बताइए कमेंट करके। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज़, सनफ्लावर के पास जो एम्ब्रियो होता है बेटा उसमें क्या क्या हो सकता है, तो आप जानते हो कि 2 कोटिलिडन होगा। सनफ्लावर क्या है, डायकॉट प्लांट है, क्या है, डायकॉट प्लांट है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एम्ब्रियोसेक अकर्सिन, एम्ब्रियोसेक किस में होगा, एम्ब्रियोसेक किसके केसेस में होगा, एम्ब्रियोसेक यहाँ पे बात करेंगे, एम्ब्रियोसेक अकर्सिन, ठीक है। एम्ब्रियोसेक कहाँ पे होगा, ओव्यूल के अंदर। पेरिस्पर्म क्या है जी, रेमिनांट ऑफ न्यूसेलस, नॉट अ एंडोस्पर्म, ये नहीं है, ठीक है ना। टिगेलम मतलब कि सीड कोट के 2 कवरिंग होते हैं, ऊपर वाले को टेस्टा बोलते और अंदर वाले को टिगेलम बोलते हैं। तो इनर इंटीगुमेंट की बात करते हैं, सी ऑप्शन हो गया आपका। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करते हैं। एपोमिक्सिस मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। पॉलीएम्ब्रियो एक एम्ब्रियो के अंदर, एक सीड के अंदर मोर देन 2 एम्ब्रियो हो तो उसे पॉलीएम्ब्रियो कहते हैं। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, किस में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं बेटा एपोमिक्सिस, ठीक है ना। न्यूसेलर पोलीएम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीसीज ऑफ न्यूसेलर पोलीएम्ब्रियो, पोलीएम्ब्रियो के केसेस में। तो साइट्रस हम जानते हैं कि पोलीएम्ब्रियो का केसेस आप बताता है, तो यहाँ पे न्यूसेलर की बात किया तो हम लोग ये जानते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस, दोनों के केसेस में बच्चे जो हो रहा है उसके कंडीशन में बात करते हैं कि उसका जेनेटिक का फॉर्म एकदम सिमिलर होगा। बोथ एप्लीकेबल वन इन डायकॉट, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिक करते हैं। 114 की क्वेश्चंस की बात करेंगे, 114 नंबर। यहाँ पे तो आपने बताया कि आइडेंटिकल दोनों होगा, एपो वेजिटेटिव और एपोमिक्सिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो है साइट्रस के कंडीशन में अराइजेज फ्रॉम किससे भैया, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन द ओव्यूल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इन टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नॉन एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, पोलीएम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं न्यूसेलर और इंटीगुमेंटेड एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियो इन साइट्रस ड्यू टू न्यूसेलस की वजह से। यहाँ हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि द पॉलीएम्ब्रियो कॉमनली अकर्स इन, पॉलीएम्ब्रियो किस में होता है, साइट्रस के कंडीशन में, आपको पता है ये बात, ठीक है। यहाँ पे स्टडी ऑफ फॉर्मेशंस ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम एक से ये सारे के सारे चीज़ें बन रहा है, तो हम बात करते हैं क्या, एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। न्यूसेलर एम्ब्रियो के कंडीशन में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, ठीक है। न्यूसेलर एम्ब्रियो के केसेस में हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपोमेक्टिक डिप्लॉयड, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम फीमेल गैमीट या और एग विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन फर्टिलाइजेशन, मतलब डेवलपमेंट जो होता है ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में, तो बात करते हैं कि यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि ये सवाल है कि यहाँ पे फॉर्मेशंस ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस का गैमेटोफाइट का डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एपोस्पोरी, विदाउट स्पोर के फिजन से। प्रोथैलस मतलब गैमेटोफाइट गिव राइज टू द फर्न प्लांट, स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज क्या, एपोगेमी। चलिए आपका सारे के सारे क्वेश्चंस हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चल कर के आप सारे के सारे चीज़ को क्या करिए, यहाँ पे आंसर भी है, आप आंसर को मिला सकते, ठीक है ना, आंसर मिला सकते, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए, थैंक यू।